लोग अपने चेहरों को साफ रखते हैं जिस पे लोगों की नज़र होती है, लेकिन अपने दिल और कर्मों को साफ नहीं रखते जिस पे ईश्वर की नज़र होती है। नमस्कार, मैं गुड्डू सिंह। आज एक छोटी सी कहानी है जिसने लिखी है। वो बताता है कि एक दिन मेरे घर के बाहर की डोर बेल बजी और मैं बाहर गया। मैंने देखा एक बहुत आकर्षित दिखने वाला आदमी खड़ा था। बहुत आकर्षित दिखने वाला आदमी खड़ा था। मैंने उससे पूछा, कौन हो आप भाई साहब? तो उन्होंने कहा, मैं मुझे रोज़ याद करते हो, मैं वही हूँ। आज मैं आ गया तो मुझे पहचान ही नहीं रहे हो। मैंने कहा, अरे मतलब बताइए आप हो कौन? मैंने पहचाना नहीं। अरे मैं वही हूँ जिसने तुमको घर दिया, बंगला दिया, गाड़ी दी, साहब बनाया, घर में सुख शांति दी। उसने कहा, अरे भाई मुझे पता ही नहीं आप कौन हो, आप मतलब क्या है आपका, बताइए तो आप कौन हो? तो उसने कहा कि मैं भगवान हूँ, वही भगवान जिसको तुम कहते हो रोज़ दिखते तो हो पर दिखते नहीं हो। तो मैं वही भगवान हूँ। लो मैं आज आ गया। आज मैं सारा दिन तुम्हारे साथ रहूँगा, केवल तुम ही को ही दिखूँगा, केवल तुम ही को ही दिखूँगा और सारा दिन तुम्हारे साथ रहूँगा। तभी घर से माँ की आवाज़ आई, अरे आ जाओ, अंदर आ जाओ, बाहर क्या कर रहे हो? और मैं अंदर चला गया और मैं डर रहा था, सहमा हुआ था कि ये भाई साहब तो मुझको तो दिख रहे हैं, अपने आप को भगवान बताते हैं, पता नहीं माँ को दिखें ना दिखें। मैं आकर सोफ़े पर बैठ गया और वो भाई साहब आके मेरे बगल में सोफ़े पर बैठ गए। अम्मा ने चाय बना रखी थी, लाके मुझको दी। मैंने चाय पी। उसमें मीठा तेज़ था, मीठा बहुत तेज़ था। तो मैं माँ पर चिल्लाया, अरे ये कैसी चाय बनाई, इसमें बहुत मीठा तेज़ कर दिया। मैंने कहा था थोड़ा मीठा डालना है, अब बहुत तेज़ कर देती हैं। फिर मैंने सोचा, अरे बगल में तो भगवान बैठे हैं मेरे, वो कहेंगे माँ पर ही चिल्ला रहा है। तो मैंने कहा, अच्छा रहने दो, मैं पी लूँगा, यही चाय मैं पी लूँगा, कोई बात नहीं, ठीक है, सब ठीक है, रहने दो। और फिर मैं उठ के बाथरूम जाने लगा नहाने के लिए। तो मैंने कहा, भाई साहब आप यहीं बैठिए, मैं बाथरूम तो छोड़ दीजिए, मैं नहा के अभी आ रहा हूँ। फिर मैं नहाया और नहा के फिर मैं गया पूजा करने। मैं पूजा करने लगा और आज बड़े मन से मैंने पूजा की। मैंने सोचा, यार ये अब शख्स कह रहा मैं भगवान हूँ, अगर इस वाकई में भगवान है तो मुझे पूजा मन से करनी चाहिए। मैंने मन से की, मेरे साथ भगवान है। तो मन से पूजा करने लगा और पूजा करने के बाद फिर मैं कार की सीट पे जाके बैठ गया ऑफिस जाने के लिए। और वो भाई साहब जो अपने आप को भगवान कह रहे थे, मेरे बगल में आके वो भी बैठ गए। अब हम ऑफिस के लिए निकल चुके। मैंने कहा, ठीक है चलिए साथ में। तो ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस के लिए निकले ही थे कि रास्ते में अचानक फ़ोन आ गया और मैंने पहले की तरह फ़ोन उठाया और मैंने सोचा बात कर लूँ चलते चलते गाड़ी में। फिर मैंने सोचा कि नहीं, बगल में ईश्वर बैठे हैं, भगवान बैठे हैं जो कहते हैं मैं भगवान हूँ। तो मैंने गाड़ी साइड में लगाई और साइड में लगा के बात करने लगा। उधर से उस व्यक्ति का फ़ोन था जिससे कुछ डील होनी थी, एक डीलर था, डील होनी थी। तो उसने कहा, क्या भाई साहब काम हो जाएगा? तो मैं कहने वाला था कि हाँ हाँ काम तो हो जाएगा, पर मेरी कमीशन और मेरा कितना हिस्सा रहेगा, इस बारे में बात करने ही वाला था कि तब तक मैंने सोचा बगल में तो भगवान बैठे, कहेंगे कितना करप्ट आदमी है, कितना ख़राब आदमी है। तो मैंने उससे ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने कहा, हाँ आ जाओ, ऑफिस आ जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने उससे कोई पैसों की लेन देन की कोई बात नहीं की, ऊपर के पैसों की कोई बात नहीं की। और फिर मैं ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस पहुंचते ही मेरी आदत थी, मैं चिल्लाने लगता था। मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं सब पे चिल्लाता था। लेकिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने सोचा चिल्लाना ठीक नहीं, क्योंकि मेरे साथ भगवान है और कहेंगे कि ये ऐसा ही है, सब पे चिल्लाता ही रहता है। तो चिल्लाना बंद कर दिया मैं कुछ भी नहीं चिल्लाया। और फिर ऑफिस में सारा दिन काम किया और उस दिन मैंने कोई गालियाँ भी नहीं दी। नहीं तो मैं दिन भर में गिनती ही नहीं थी कितनी गालियाँ मैं दे देता हूँ, मुझे गिनती ही नहीं थी। तो उस दिन कोई गाली वाली भी नहीं दी मैंने। फिर ऑफिस से घर की तरफ निकलने के लिए फिर मैं कार की सीट पर आकर बैठा तो भगवान मेरे साथ आकर वो भी बगल में बैठ गए। मैंने कहा बैठो, मैंने कहा सीट बेल्ट लगा लो। तो उन्होंने सीट बेल्ट लगाई और मैं ऑफिस से घर पहुंचा। जब मैं घर पहुंचा मेरे साथ ईश्वर भी थे। अब हमेशा की तरह डाइनिंग टेबल पर माँ ने खाना लगा दिया था। मैं बैठ गया, बगल में मेरे ईश्वर बैठ गए। तो खाना खाने जैसे ही जा रहा था तैसे ही मैंने कहा, ईश्वर पहला निवाला आप खाइए। पहली बार मैंने खाने से पहले ईश्वर को कहा कि आप पहला निवाला खाइए, आप भोग लगाइए। तो ईश्वर ने खाया और फिर मैंने खाना खाया। जब मैंने सारा खाना खा लिया तो मम्मी आई तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, आज तो तू खाने में तूने कोई कमी नहीं निकाली, तू चिल्लाया भी नहीं। तो
क्या माँ ने कहा, क्या सूरज आज पश्चिम से निकला हुआ है क्या? तो मैंने कहा, माँ आज सूरज मेरे दिल से निकला है। तो माँ ने कहा कि वो कैसे? तो उसने कहा, आप नहीं समझोगे, मैं समझ रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मैं टहलने चला गया और ईश्वर भी मेरे साथ टहलने चले गए। फिर जब मैं वापस आया सोने के लिए, तो मैं बेड पर लेट गया, तो ईश्वर ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा कि आज तुझे सुकून की नींद आएगी। आज सुकून की नींद आएगी और ना ही तुझको सोने के लिए म्यूज़िक सुनना पड़ेगा और ना ही कुछ पढ़ना पड़ेगा। सुकून से सो। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और मैं सुकून की नींद सो गया। मैं गहरी नींद में सो ही रहा था, तभी माँ के चिल्लाने की आवाज़ आई, अरे कब तक सोएगा? मैं नींद से जाग उठा और मैंने देखा ये तो सपना था। पर उस दिन मैं एक गहरी नींद से जागा था। वो गहरी नींद जिसमें मैं गलत काम कर रहा था, गलत राह पे चल रहा था। सपने में ही सही ईश्वर मेरे साथ साथ चल रहे थे। मुझे पता था कि मैं उनकी नज़र में हूँ। जब आप ये याद रखेंगे कि आप ईश्वर की नज़र में हैं, तो आप कोई गलत काम कर नहीं सकते। ये एक छोटी सी कहानी दोस्तों, इसका एक ही सार है जो मैं बार बार आपसे बताता हूँ। ईश्वर की मदद से, लोगों के प्यार की मदद से, अच्छे कर्मों की मदद से कर दिखाओ कुछ ऐसा, कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्कार, मैं गुड्डू सिंह।